आज हम आ गए हैं डेट एंड टाइम फंक्शन के सेकंड पार्ट पर और यहाँ पर आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस को देखेंगे। इसकी शुरुआत मैं आज आपके साथ करूंगा वीक, वीक ऑफ ईयर एंड क्वार्टर फंक्शन के साथ। और आज जो मैं आपको फंक्शंस बताने जा रहा हूँ, ये सारे ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं जो आपको डे टू डे एनालिसिस में हेल्प करेंगे। आपको ये समझना होगा कि कहाँ पर आप कौन से फंक्शन का इस्तेमाल करके सही रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, सही रिजल्ट्स पा सकते हैं, अपना एनालिसिस बेटर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो शुरू करूंगा और मुझे उम्मीद है कि जैसे अभी तक आपने वीडियोस को पसंद किया है, वैसे ही इस वीडियो को भी पसंद करेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि आपको ये फंक्शंस कैसे हेल्प करेंगे आपके करियर में, आपकी लर्निंग में। लेट्स स्टार्ट। आज का आप पहला फंक्शन देख रहे हैं सेलेक्ट वीक। ये आपको क्या बताता है? जैसा आप देख रहे हैं सेलेक्ट के बाद वीक आ रहा है, इसका मतलब कि ये आपको एक पर्टिकुलर डेट उस साल के कौन से वीक में आ रहा है वो आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक जो डेट दिया हुआ है, इसमें आप सबसे पहले ईयर देख रहे हैं, फिर मंथ देखते हैं और फिर डे देखते हैं या डेट देखते हैं। यानी वाई वाई, वाई वाई, एम एम, डी डी, ये फॉर्मेट है सीक्वल का, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बेसिकली। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आप अगर 03 को मंथ की जगह डेट कंसीडर कर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये यहाँ पर वीक क्या बताएगा? ये वीक बताएगा कि ये डेट इस साल के कौन से वीक में है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको इम्प्रोवाइज कर देता हूँ और लिख देता हूँ एज वीक ऑफ द ईयर। कंट्रोल एंटर। और आप देखेंगे कि ये साल का 10वां वीक है। बहुत ही सिंपल समझना इसको। दूसरा फंक्शन है वीक ऑफ द ईयर। ये एक आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और ये फंक्शन ये मान के चलता है कि वीक की शुरुआत मंडे से होती है। मैं आपको यहाँ पर कंट्रोल एंटर करता हूँ तो आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर 10 की जगह 11 आता है। डेट हालांकि दोनों फंक्शंस में यानी वीक एंड वीक ऑफ द ईयर में सेम है। अब हम देखते हैं तीसरा फंक्शन विच इज क्वार्टर। जैसा कि आप समझ गए होंगे कि क्वार्टर आपको बताता है कि ये एक डेट उस साल के कौन से क्वार्टर में आता है। अगर आप नए हैं, आपने कभी पहले जॉब नहीं की है, तो मैं आपको बता देता हूं कि साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। पहला जनवरी फरवरी मार्च, दूसरा अप्रैल मई जून, तीसरा जुलाई अगस्त सितंबर और चौथा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये साल के 4 क्वार्टर्स होते हैं। ये पर्टिकुलर फंक्शन आपको बताता है कि आपका ये डेट साल के कौन से क्वार्टर में आ रहा है। उसका यूज क्या है? ऐसा एनालिसिस जो आप क्वार्टर के बेसिस पे करते हैं, वहां पर ये आपको हेल्पफुल होता है। कंट्रोल एंटर। और आप देखेंगे कि 03 यानी मार्च साल के पहले क्वार्टर में आता है। इस वजह से आपको यहाँ पर 1 रिजल्ट में दिखाई दे रहा है। बहुत सिंपल है, कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है जो आप ना समझ सकें। अब हम 2 नए फंक्शंस देखते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन में। डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक और वीक डे एक ही जैसे फंक्शन है, बट दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। डे ऑफ वीक ये मान के चलता है वीक की शुरुआत, वीक का फर्स्ट डे जो है वो संडे है, और वीक डे ये मानकर चलता है कि मंडे जो है वो वीक का फर्स्ट डे है। कंट्रोल एंटर करते हैं और आप देखते हैं कि ये 6th डे दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे तो 6th डे मीन्स फ्राइडे। ठीक है, अगर आप संडे को फर्स्ट डे कंसीडर करते हैं तो।
इसी को अगर मैं वीक डे फंक्शन के साथ करूं, सो वीक डे पे करके देखते हैं। वीक डे, कंट्रोल एंटर। सो अब आप देखेंगे कि ये आपको फोर्थ डे दिखाई देगा। सो ऐसा क्यों है? सो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मंडे को 0 नंबर देता है, यानी 0 डे कंसीडर करता है, ट्यूसडे को 1, वेडनेसडे को 2, थर्सडे को 3rd और फ्राइडे को 4th डे कंसीडर करता है। सो ये मान के चलता है कि वीक में 7 डेज हैं, बट उनकी शुरुआत जो है वो 0 से होती है। सो दिस इज द डिफरेंस। अब इसी के साथ हम एक और छोटा फंक्शन देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं डे नेम। सो मैं यहां पर इसको दोबारा से सेलेक्ट करता हूं। डे नेम के नाम से हम ये फंक्शन रन करके देखते हैं, और अब आप देखिए कि आपको इस डेट पे कौन सा दिन आ रहा है वो आपके सामने आ गया है। सो उस दिन फ्राइडे था। सो ये रिजल्ट में आपके सामने है। सो आज का तीसरा फंक्शन जो है वो है डेट डेफ। डेट डेफ दो डेट्स के बीच का डेज डिफरेंस बताता है, यानी दो डेट्स के बीच में, दो डिफरेंट डेट्स के बीच में कितने डेज का डिफरेंट है वो आपको बताता है। तो सेलेक्ट डेट डेफ। तो सबसे पहले आपको एंड डेट देना होता है। सो फॉर एग्जांपल 2026 और 12, और उसके बाद मैं दे देता हूँ 31, और एक दे देता हूँ मैं 2026 0101, कंट्रोल एंटर। सो आप देखेंगे 364 डेज का डिफरेंस आता है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2026 और 1 जनवरी 2026 के बीच में। नेक्स्ट जो है वो है टाइम स्टैम्प डेफ। ये आपको एज या ड्यूरेशन कैलकुलेशन में हेल्प करता है। जैसे डेट डेफ आपको सिर्फ डेज में डिफरेंस दे रहा है, वैसे ही ये जो है टाइम स्टैम्प डेफ जो है, ये आपको किसी भी यूनिट में आपको जो डिफरेंस है वो दे सकता है, यानी डेज में भी दे सकता है, मंथ में भी दे सकता है, इवन आवर्स में भी दे सकता है। सो चलिए इसको एक बार देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो सबसे पहले ईयर में हम निकाल के देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम एज का जो है वो डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर। एक बार इसको सबसे पहले करके देखते हैं। सो यहाँ पर 31 साल का जो है वो डिफरेंस है। आप देखेंगे 15/5/1995 और ईयर, यानी आज के डेट से लेकर और 15 मई 1995 के बीच में 31 ईयर्स का डिफरेंस है। दूसरा हमारे पास आ गया मंथ। सो यहाँ पर टाइम स्टैम्प डेफ, यहाँ पर मैंने दो डेट्स लिए हैं, 1 जनवरी 2024 और एक 15 मार्च 2024 के बीच में कितने मंथ्स का डिफरेंस है वो देखते हैं। सो यहाँ आप देखेंगे तो 2 मंथ्स का डिफरेंस है। अब तीसरा टाइम स्टैम्प डिफ में हम देखते हैं डेज। सो डेज में भी हम यहाँ देख सकते हैं कि कितने दिनों का डिफरेंस आता है, वो भी हमें ये जो फंक्शन है वो हमें बता देगा। कंट्रोल एंटर, और आप देखते हैं कि दोनों के बीच में 74 डेज का डिफरेंस आ रहा है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों डेट्स के बीच में, और इनके साथ हमने टाइम भी इंक्लूड किया है, तो इनके बीच में कितने आवर्स का डिफरेंस है। सो कंट्रोल एंटर, और आप देखते हैं तो इनके बीच में 4 घंटे का डिफरेंस है। सो ये चार फंक्शंस जो है वो टाइम स्टैम्प डिफ के अंडर में आते हैं, और ये आपको ईयर, मंथ, डे
और आर वाइज आपको डिफरेंस जो है 2 डेट्स के बीच में या 2 समय के बीच में वो आपको बता देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।